नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या बस इतनी ही है या ये बस एक झलक है? भारतीय दर्शन में एक कमाल का कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि ये दुनिया तो एक बहुत बड़ी, विशाल संरचना का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। तो चलिए आज इसी बड़ी तस्वीर को, इसी अदृश्य संरचना की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है कि हमारी ये हकीकत, जिसे हम इतना ठोस, इतना असली मानते हैं, वो असल में चेतना के 14 अलग-अलग लेवल्स में से सिर्फ एक हो? यही वो सवाल है जिसके इर्द-गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमेगी। तो ठीक है, अपनी इस फिजिकल दुनिया की बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जहां हम चेतना की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और उतरेंगे भी। उन अदृश्य लोकों को एक्सप्लोर करेंगे जो असल में हमारी इस दुनिया को, हमारी रियलिटी को शेप देते हैं। तो कितने हैं ये लोग? वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 14 अलग-अलग लोकों में, या कह लीजिए अस्तित्व के प्लेन्स में बटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 14। अब ये लोक शब्द, ये सिर्फ कोई फिजिकल जगह, कोई प्लैनेट नहीं है। ये संस्कृत के शब्द लोक्यते से बना है। इसका मतलब है वो जिसे एक्सपीरियंस किया जा सके। मतलब ये चेतना का एक लेवल है, एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जहां कोई भी अपने कर्म और ज्ञान के हिसाब से पहुंचता है। तो सोचने वाली बात है कि हर लोक एक बाहरी दुनिया भी है और साथ ही एक भीतरी अनुभव भी। ठीक है, तो इन 14 लोकों को समझने के लिए इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। 7 हैं ऊर्ध्वलोक, यानी ऊपर की दुनिया जो हमें रोशनी और दिव्यता की तरफ ले जाती है, और 7 हैं अधोलोक, यानी नीचे की दुनिया जो हमें अहंकार और मटीरियलिज्म में और गहरा ले जाती है। और हमारी ये पूरी यात्रा यहीं से, इसी बंटवारे से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ चलेंगे। अपनी यात्रा शुरू करेंगे आरोहण से, यानी ऊपर की ओर चढ़ाई से। शुरुआत होगी हमारे अपने घर पृथ्वी से, और फिर हम चेतना के सबसे ऊंचे शिखर तक जाएंगे। देखते हैं ये स्पिरिचुअल चढ़ाई हमें कहां-कहां ले जाती है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 7वां लोक, भूरलोक, यानी हमारी अपनी पृथ्वी। ये कोई आम जगह नहीं है, इसे कर्म भूमि कहा गया है। सोचिए, एक ऐसा एग्जाम सेंटर, एक ऐसा ग्राउंड जीरो जहां हमारे एक्शंस, हमारे कर्म ये तय करते हैं कि आत्मा का अगला पड़ाव ऊपर की तरफ होगा या नीचे की ओर। पृथ्वी से ठीक एक लेवल ऊपर आता है भुवरलोक। इसे एक सूक्ष्म जगत समझिए, एक सब्टल वर्ल्ड। ये मन का, हमारी प्राण ऊर्जा का क्षेत्र है। कहते हैं कि जो महान योगी और ऋषि होते हैं वो मेडिटेशन के जरिए इस लोक तक पहुंच सकते हैं। एक तरह से ये हमारे थॉट्स की, हमारे विचारों की शक्ति का प्रतीक है। और इसके बाद आता है वो लोक जिसके बारे में सबने सुना है, स्वर्गलोक, यानी हेवन, इंद्र का राज्य, देवताओं और अप्सराओं की दुनिया। यहां सब कुछ है, सुख, आनंद, ऐश्वर्य। लेकिन एक कैच है, ये सब कुछ टेम्पररी है। जैसे मोबाइल का प्रीपेड बैलेंस खत्म होता है, वैसे ही जैसे ही अच्छे कर्मों का अकाउंट खाली हुआ, यहां से विदाई पक्की है। स्वर्ग के भी ऊपर चेतना और भी ज्यादा सूक्ष्म और भी ज्यादा रिफाइंड हो जाती है। यहां 3 लोक एक साथ आते हैं। पहले है महर्लोक, महान ऋषियों की जगह, जो महाप्रलय में भी बच जाते हैं। फिर आता है जनलोक, ब्रह्मा के मानस पुत्रों का घर, जो प्योर क्रिएटिव थॉट का सोर्स है। और फिर है तपलोक, जहां महान तपस्वी शरीर छोड़कर सिर्फ प्योर एनर्जी के रूप में रहते हैं, गहन तपस्या में लीन। और अब हम पहुंचते हैं सबसे ऊपर, टॉप पर। शिखर पर है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ये अल्टीमेट रियलिटी है, वो अवस्था जहां न जन्म है न मृत्यु। ये चेतना का सबसे ऊंचा लेवल है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ब्लिस। तो ये तो थी ऊपर की यात्रा। अब कहानी का रुख बदलते हैं। अब हम पृथ्वी से नीचे की ओर उतरेंगे, उन लोगों की तरफ जिन्हें अक्सर लोग बस नर्क या हेल समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इनका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा और कॉम्प्लेक्स है। तो पृथ्वी से ठीक नीचे पहला लोक है अतल। ये शक्ति और भोग के ईगो को दिखाता है। उसके नीचे है वितल, जो स्पिरिचुअल पावर्स के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। लेकिन इसके ठीक बाद एक सरप्राइज है, वो है सुतल लोक। ये असुर राजा महाबली का एक खूबसूरत राज्य है। ये दिखाता है कि भक्ति और विनम्रता कहीं भी, किसी भी लोक में हो सकती है।
जैसे जैसे हम और गहरे जाते हैं हम पहुंचते हैं तलातल में। ये उस इंटेलिजेंस को दिखाता है जिसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है, जो एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। फिर आता है महातल, जो गुस्सा, लालच, ईर्ष्या जैसी गहरी नेगेटिव भावनाओं का गढ़ है। और उसके नीचे है रसातल, पूरी तरह से मटीरियल चीज़ों में डूबे रहने की, उनमें खो जाने की अवस्था। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे निचले लोक में, पाताल। अब ये आग और लावा वाला नर्क नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये असल में घोर अज्ञान, डीप इग्नोरेंस और ईगो की स्टेट है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, फिर भी यहां एक रहस्यमयी अंदरूनी रोशनी, एक चमक है। तो ठीक है, हमने ऊपर के 7 लोग देख लिए, नीचे के भी 7 लोग देख लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे कॉस्मिक मैप का, इस नक्शे का आखिर मतलब क्या है? आत्मा की यात्रा से इसका क्या कनेक्शन है? चलिए अब इसे जोड़कर देखते हैं। तो ये सब जुड़ता कैसे है? बहुत सिंपल है। हर लोक चेतना के एक खास लेवल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, सत्यलोक यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परम सत्य। तो पाताल यानी डीपेस्ट इग्नोरेंस, गहरा अज्ञान। स्वरलोक मतलब टेम्पररी खुशी, तो सुतल मतलब भक्ति का इनाम। और इन सब के बीच में कौन है? हमारी पृथ्वी, भूरलोक, वो डिसाइडिंग ग्राउंड, जहां हमारे कर्म ही हमारा अगला रास्ता तय करते हैं। और इस पूरी बात को भगवद गीता का ये श्लोक कंफर्म करता है। इसमें साफ साफ कहा गया है, जो सात्विक गुणों वाले हैं वे ऊपर की ओर उठते हैं, जो राजसिक यानी पैशनेट हैं वे बीच में रहते हैं, और जो तामसिक यानी अज्ञान में हैं वो नीचे की ओर जाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे अंदर के गुणों और कर्मों का ही तो खेल है। अब तक जो भी हमने बात की, अब हम उसके सबसे गहरे, सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। एक ऐसा खुलासा जो इस पूरी कॉस्मिक जर्नी को एकदम पर्सनल बना देगा। तो वो खुलासा क्या है? वो ये है कि ये 14 लोक कोई बाहरी दुनिया, कोई दूर के प्लैनेट्स या डिमेंशंस नहीं हैं। असल में ये हमारे ही अंदर मौजूद चेतना के अलग अलग लेवल्स हैं। ये हम सबके भीतर की दुनिया है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं है। हम अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपनी अवेयरनेस से उन्हें अपने अंदर ही बनाते हैं। जब हमारी चेतना ऊंची उठती है तो हमारा मन ही स्वर्ग बन जाता है, और जब वो अंधेरे में, अज्ञान में गिरती है तो वही मन पाताल बन जाता है। और आखिर में वेदांत का ये महावाक्य हमें हमारा असली मकसद याद दिलाता है। मकसद इन 14 लोकों में भटकना नहीं है, बल्कि इन सबसे परे जाकर उस दिव्य चेतना को महसूस करना है जो हम सबके अंदर है। ये समझना कि अल्टीमेट रियलिटी कहीं बाहर नहीं खोजी जा सकती, वो हमारे अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो परम सत्य हूं।